Bismillahirrahmanirrahim. Today 10th June and our topic is Bronsted-Lowry concept. In first lecture we have studied about Arrhenius concept. According to Arrhenius concept, acids are those substances which give hydrogen ion in the water and bases are those substances which give OH in the water. Today we will discuss about Bronsted-Lowry concept. In 1923, a Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry independently presented the theory of acid base. 1923 में डैनिश का एक साइंटिस्ट था, इतालवी साइंटिस्ट था, जिसने एसिड और बेस के हवाले से अपनी थ्योरीज पेश की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इन्होंने जो थ्योरी पेश की वो टोटली प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे डिपेंड कर रही थी। मसलन पेज नंबर 23, एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो सब्सटेंस आयन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लोरी Bronsted concept, base is a substance that can accept a proton from another substances. बेस वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल HNO3 HCl प्लस NH3। HCl यहाँ पे एसिड है, अमोनिया यहाँ पे बेस है। HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और अमोनिया से अमोनियम आयन बन रहे हैं और क्लोरीन यहाँ पे सेपरेट हो रही है। तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है HCl, एक्सेप्ट कर रही है अमोनिया। नेक्स्ट ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। यहाँ पे अमोनियम आयन NH4 अमोनियम आयन और प्लस क्लोरीन अलहदा हो रही है। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है HCl, तो एसिड होगा HCl, बेस होगी NH3। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है, when HCl dissolve in water, HCl act as acid and H2O act as a base। HCl प्लस वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है क्योंकि ये HCl का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। तो एसिड, इसका मतलब है कि वाटर एज ए बेस भी यूज़ हो सकता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड एंड इट डोनेट अ प्रोटॉन वाइल वाटर इज अ बेस, इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोरीन आयन इज अ बेस एंड इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O। क्लोरीन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। ये तब बनती है जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो। कॉन्जुगेट के इसका मतलब है कि हर एसिड जो होता है वो क्या करता है, हर एसिड कॉन्जुगेट बेस को क्रिएट करता है। इट मीन एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट एसिड। देयर इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। MCQs के लिए अंडरलाइन करें। कॉन्जुगेट मीन ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। पेयर की फॉर्म में आपस में मिलना किसी भी चीज़ का, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो तब बनती है जब किसी बेस से कोई भी प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही हो। और कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशी है जब कोई भी एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपस में सिर्फ सिंगल प्रोटॉन के डोनेट करने की वजह से या एक्सेप्ट करने की वजह से ये एसिड बेस कॉन्जुगेट जो तब बनते हैं। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। CH3COH एस्टिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? एस्टिक एसिड प्लस वाटर गिव्स अ CH3CO प्लस H3O। तो CH3CHO ये यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस के तौर पे प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है। प्लस हाइड्रोनियम आयन ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट
According to Bronsted-Lowry concept, an acid and the base work together to form transfer a proton. This means a substance can act as an acid only when another substance simultaneously behave as a base. कहते इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस तभी एसिड के तौर पे बिहेव करता है जब कोई दूसरा सब्सटेंस बेस के तौर पे बिहेव कर रहा हो, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो, दूसरा उसी टाइम साइमल्टेनियसली अचानक या उसी वक्त एक्सेप्ट कर रहा हो। अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। एक सब्सटेंस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकता है और बेस के तौर पे भी। डिपेंड करता है नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस कि दूसरा सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसकी नेचर कैसी है। फॉर एग्जांपल वाटर एक्ट एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट विद HCl। लुक ऑन अनदर इक्वेशन, HCl प्लस H2O एसिड प्लस बेस, H2O बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। जब वाटर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। वाटर एक्ट एज अ बेस व्हेन रिएक्ट विद HCl एंड एसिड व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया। वाटर यहाँ पे एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है प्लस NH3 गिव्स अस रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, अमोनियम आयन बन रहे हैं प्लस हाइड्रोक्सिल आयन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर वो स्पीशीज है दुनिया में जो अकॉर्डिंग टू अदर सब्सटेंसेस नेचर they act as acid as well as base. When react with HCl, it act as a base, and when react with ammonia, it act as acids due to proton transformations. Water plus NH3 gives us NH4 plus OH. A substance define amphoteric. Amphoteric क्या होते हैं? A substance that can behave as an acid as well as base is called amphoteric. It's observed that there are certain substances which behave as acid. They don't have the ability to produce a proton. कहते हैं दुनिया में कोई ऐसे substances भी होते हैं जो होते तो वो acids ही हैं, लेकिन बिहेव वो एसिड के तौर पे करते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं करते। इसका मतलब है कि ये इसकी क्या होंगी लिमिटेशंस, कि कुछ सब्सटेंसेस, ये वाली जो थ्योरी है लोरी ब्रॉन्स्टेड की, कुछ सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। CaO एक्ट एज बिहेव एज द बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पे बिहेव करता है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। SO3 CaO like compound does not verify about acid base behavior. SO3 और CaO जैसे सब्सटेंसेस जो थे इनकी बेस पे लोरी ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट था इसको भी लिमिटेशन देखना पड़ी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लीवर्स का कंसेप्ट देखेंगे और जो मॉडर्न एरा चल रहा है इसमें लीवर्स के कंसेप्ट को ही सामने रखते हैं, लीवर्स के कंसेप्ट को ही माना जाता है। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हैं बोर्ड के वाले से, और इसमें से जो शॉर्ट ऑफ के क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में भी पूछ सकता है और नीट एम्फोटेरिक